हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था ओम का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, ओम्स का नियम का वो अपन ने सूत्र भी देख लिया था, ग्राफ भी देख लिया था, स्टेटमेंट भी देख लिया था और डायग्राम भी देख लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। परिपथ कैसे काम करता है परिपथ भी समझ लिया था। ठीक है, तो अब जो बच्चा अपन को पढ़ना है, आज का जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, वो है, लास्ट में हमने ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो है प्रतिरोध। ठीक है, क्या है? प्रतिरोध। ठीक है, अगला जो अपने पास टॉपिक है वो है प्रतिरोध। तो बच्चों, प्रतिरोध पढ़ाने से पहले क्या है कि अपन ने जो परिपथ पढ़ लिया था, मैंने पूरा जो एकदम समझ में बताया था अच्छे से। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अब बच्चा, उसमें से मैंने एक जो चीज़ बताई थी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कि अपन को क्या करना था, वो परिपथ कैसे है। ठीक है, पहले परिपथ बताता हूँ, फिर देखना। ठीक है, भाई बैटरी लगा दी, मान लो यहाँ पे मैंने कुंजी लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया और यहाँ पे मैंने वोल्ट लगा दिया, ये अमीटर लगा दिया। ठीक है, ये धारा नियंत्रक जिसको, ठीक है, RH, ये R अमीटर हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर हो गया, प्लस माइनस बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई। ठीक है, अब देखो ये मैंने भेज दिया। ठीक है, अब ये यहाँ तक एकदम कंप्लीट है डायग्राम, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, एरो ऐसा का ऐसा, बाकी सब चीज़ें एकदम सही है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, एक जगह यहाँ पे चलो, बैटरी है, बैटरी से यहीं चलो यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब तुमको पता है क्या है, बैटरी, स्विच। ठीक है, ये क्या है? बल्ब है। ठीक है, मैंने लिख दिया बल्ब। ठीक है, अब देखो कुंजी मैंने क्या बताया था कि ये खुली है, ये बंद है। ठीक है, इसको मैंने किससे रिलेटेड किया था? स्विच को अपने नॉर्मल स्विच से। ये क्या था, ताकि क्या है बच्चों, आप पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो, ताकि क्या है तुमको नॉर्मल तरीके से अगर समझाएंगे तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली जो ये मैंने इसको स्विच से रिलेटेड किया था, ये जो है गलत है। ठीक है, क्यों गलत है और क्यों किया था? इसलिए किया था बच्चों क्योंकि फिजिक्स है, नॉर्मल तरीके से तुमको समझ में नहीं आएगा। जब तक के वो चीज़ तुम देखोगे नहीं तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हारे पास एक डायग्राम आ रहा होगा कुंजी का। ठीक है, तो वो डायग्राम कैसा है? ऐसा है। ठीक है, और बीच में ऐसी गोल कुंजी लगी हुई है। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम। अब उस डायग्राम में क्या है, वो पिन जो है ऊपर, वो उस डायग्राम में लगी है। ठीक है, उसमें लगी है, वो यहाँ पे कुंजी सेट होती है। ठीक है, वो कुंजी क्या होती है? यहाँ पे सेट होती है। ठीक है, अब उस कुंजी में क्या होता है, एक वायर यहाँ से, ठीक है, और एक वायर यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब देखो उस कुंजी का क्या था, जब तक ये कुंजी बाहर है, जब तक ये कुंजी क्या है, बाहर है, तब तक इसमें क्या होगा, धारा तो प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा नहीं। बस ये आप ऐसे एरे करके छोड़ दोगे, मतलब यहाँ से आगे धारा नहीं जाएगी, यहाँ से आगे धारा जाएगी नहीं। बाकी यहाँ धारा आ रही है लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा रही। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, यहाँ से आगे भेजना है। क्या करना है? यहाँ से आगे भेजना है। तो भेजने के लिए तुम क्या करोगे, इसमें कुंजी लगाओगे। क्या करोगे? ये, ठीक है, वो जो डॉट निकाला था अपन ने, ठीक है, ये अपन इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने से क्या होगा, ये वायर और ये वायर, ये इससे दोनों से ये कनेक्टेड हो जाएगी कुंजी। ठीक है, ये कॉपर का होता है अंदर से, ठीक है, तांबा, जिससे क्या है, ये रिलेटेड होके ये आपस में दोनों वायर को कनेक्ट कर देगी और जिससे ये बल्ब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। बल्ब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ओपन की, क्लोज की, सॉरी, खुला स्विच, बंद स्विच करके मैंने बताया था। ठीक है, ये कुंजी तुमको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे भी मैंने डायग्राम बताया है, ठीक है,
वहां पे तुमको क्या लिखना है, डॉट लिखना है, ठीक है। एक ओम्स का लॉ लिखाया था, वहां पे तुमको डॉट लिखना है, ठीक है। अगर डॉट नहीं है, क्योंकि अपन ने बल्ब लगाया ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे डॉट की ऐसा कोई कंफ्यूजन जरूरी नहीं है कि आप लगाओ, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो लगा दो डॉट, ठीक है। बुक में भी डॉट लगा हुआ है तो आप भी डॉट लगा दो, ठीक है। आप समझ में आया स्विच, और मैंने ये इससे रिलेटेड क्यों किया था, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बच्चों, ठीक है। अब आज इसलिए बता रहा हूं कि अब तक तुमने है जो फिजिक्स का आधे से ज़्यादा पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब क्या तुम एकदम प्रिपेयर हो चुके हो बच्चों। अब तुमको कोई चीज़ देखोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगी, जो चीज़ समझाऊंगा वो एकदम कैचअप हो जाएगी बच्चों। इसलिए आज की का डायग्राम बताया था, ठीक है, इसलिए ये मैंने समझाया था बच्चों, ठीक है। ओके, हो गया ये। चलो इसको अपन कर देते हैं रफ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब याद रखना, ठीक है। इसको बंद ही रखना हमेशा, ठीक है। बंद मतलब अंदर स्विच होना चाहिए, अंदर कुंजी होनी चाहिए, ठीक है। कर देते रफ, समझ में आया? नहीं आया हो तो नोट डाल के लिख लेना इधर, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना कि भाई ये अंदर रहेगी, तब इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और बल्ब क्या होगा, जलेगा। जब तक इसमें नहीं होगी तो धारा आगे नहीं जाएगी, लेकिन इस चालक तार में तो होगी, ठीक है। धारा आगे नहीं जाएगी, ठीक है। समझ में आया? अब देखो प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध में क्या क्या है, ये मान लो वायर है, क्या है, वायर। इसमें क्या है, क्यू आवेश जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश जा रहा है इसमें, ठीक है। तो प्रतिरोध में क्या होता है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब ही होती है रुकावट। क्या होती है, रुकावट, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब ही क्या होता है, रुकावट होती है, ठीक है। तो आवेशों के मार्ग में, आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को, आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, साथ साथ में लिखो, आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, अच्छे से दिखेगा ताकि, ठीक है, बार बार रफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपन को। यहाँ से लिखो वापस, आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने पास लास्ट टॉपिक प्रतिरोध आया था, ठीक है, तो प्रतिरोध पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ये फर्स्ट उत्पन्न बाधा, क्यों, अब देखो दूसरी और लिख सकते हैं इसके, क्या, ठीक है, कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि भाई आवेशों के मार्ग सीधे सा है, सीधा सा फंडा है बच्चों, ठीक है। ये वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या होगा, आवेश, ठीक है। जब ये आवेश इसमें जाएगा, क्या होगा, आवेश इसमें जाएगा तभी तो धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक ही बात है। अगर आवेश लिखो या विद्युत धारा लिखो, ठीक है, एक ही बात है कि भाई आवेशों के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, या विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखो प्रतिरोध क्या चीज है वो बता देता हूं, कि ये अलग अलग वायर का अलग अलग प्रतिरोध होता है, अलग अलग वायर का अलग अलग प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब बेटा रुकावट है, मैंने बताया, रुकावट के लिए खेद है, ठीक है, लिख देना इधर।
ठीक है, लिख लेना, रुकावट के लिए खेद है बच्चों। ठीक है, अब होता क्या चीज़ है कि भाई ये वायर का जो स्पेसिफिक होता है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रतिरोध होना भी ज़रूरी है बेटा। ठीक है, अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो उसमें क्या होता है बच्चों, कई बार जो लाइट होती है, ठीक है, या करंट जो फ्लो करवाते हैं वो हाई वोल्ट का होता है। ठीक है, हाई वोल्ट का करंट चला जाता है। ठीक है, इस वोल्ट को जो अपन कम करते हैं वो इस प्रतिरोध की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? प्रतिरोध। कई बार अपने हाथों में नहीं होता वोल्टेज को कम करना। ठीक है, तो कई बार तुमको पता है अपन पुराने टाइम में क्या करते थे कि फ्रिज या कूलर कहीं चला रहे होते या टीवी चला रहे, तो मोस्टली टीवी पे आपने जरूर देखा होगा एक वोल्टेज सेट करने का जो आता था, तुम्हारे पास काला सा बॉक्स आता था। ठीक है, जिससे अपन वोल्टेज सेट करते थे। ठीक है, उससे वोल्टेज कम ज़्यादा करते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि लाइट अगर ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो उससे क्या होती है कि अपनी जो टीवी जो है वो ख़राब नहीं होती थी। ठीक है, उसलिए लगाई थी। तो वो वोल्टेज जो अब आजकल दिखता नहीं है बच्चों। ठीक है, वोल्टेज क्या करते हैं अपन कम करना होता है तो प्रतिरोध उसमें होता है स्पेसिफिक अलग अलग तार का, जैसे कॉपर वायर होता है। ठीक है, आगे जब प्रतिरोधकता पढ़ेंगे तो मैं इसको बिल्कुल डीपली में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि क्यों है जो प्रतिरोधक होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध क्यों होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, क्योंकि उसमें क्या होता है वोल्टेज कम हो जाए बच्चों। ठीक है, इसलिए अपन प्रतिरोध पढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक, देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था, देखो V बराबर I। ठीक है, R क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है, तो R बराबर क्या होगा V/I। कल पढ़ लिया था। ठीक है, कल पढ़ लिया था ना। ठीक है, R इसका मात्रक क्या होगा, इसका क्या होता है वोल्ट, इसका क्या होता है एम्पियर। ठीक है, तो R का मात्रक क्या हुआ ओम। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये रहा फॉर्मूला फर्स्ट। ठीक है, ये सेकंड। प्रतिरोध का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये रही इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ तक तुमको बस क्लियर एकदम समझ में आ गया, क्योंकि ये तो अपन ने कल पढ़ा ही था ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। लिख लेना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है बच्चों। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। ठीक है, अब अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, कि अब जो अपन पढ़ेंगे वो प्रतिरोध, कि अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध बेटा दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तार की लंबाई और दूसरा है तार के क्षेत्रफल पर। ये L है, ये A। ठीक है, तार की लंबाई पर और तार के क्षेत्रफल पर। ठीक है, जो प्रतिरोध है वो दो बातों पर निर्भर करता है, तार की लंबाई और तार के क्षेत्रफल पर। ठीक है, लंबाई कैसे बढ़ेगी, क्षेत्रफल कैसे बढ़ाएगा, तो किस हिसाब से होगा वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है वो है तार की लंबाई। ठीक है, तार की लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, डायरेक्ट लिखना अपन को। ठीक है, कोई ज़्यादा लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखना। तुम लिखना चाहो तो अगर लिख लेना बच्चों। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के। जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती किसके होता है, लंबाई के। ठीक है, लिख लेना प्रतिरोध, लिखो नोट लिख लो, प्रतिरोध
प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या दिक्कत क्या है ये दिक्कत है। समानुपाती का समझ में आया, ये दोनों समानुपाती है मतलब एक समान है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर लेंथ बढ़ेगी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, आर भी बढ़ना है। लेंथ अगर घटेगी तो आर भी क्या है, घटना है। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। तो अब इसको थोड़ा सा अलग और अंदर की तरफ ले जाता हूँ तुमको, यहाँ से वापस, कि भाई कैसे क्या है, निर्भर क्यों करता है। ठीक है, ये मैंने वायर लिया, ठीक है, ऐसे मैं वायर लिया, ठीक है, ये आवेश नाम का बच्चा है, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, ब्रेक है बीच में, ठीक है, चल रहा है बच्चों। ठीक है, चला। अब देखो, ये दूसरा आवेश नाम का बच्चा है, वो भी इसमें से जा रहा है। ठीक है, अब देखो, तुम पे भी लेता हूं कि तुमको क्या है, अपने घर से बाहर निकलना है। ठीक है, लंबाई क्या है, कम है। ठीक है, लंबाई क्या है, कम है, तुमको क्या अपने घर से बाहर निकलना है। तो आसानी से निकल जाओगे, कोई प्रतिरोध बीच में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम प्रतिरोध आएगा। ठीक है, जल्दी से निकल जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब लंबाई ज़्यादा होगी तो तुमको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। ज़्यादा चलोगे तो क्या होगा, थोड़ी थकावट आएगी, दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चलोगे, इसमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है भाई, ज़्यादा चलोगे तो थकावट होगी, और कम चलोगे तो थकावट नहीं होगी, जल्दी से निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ से तुमको बोले कि तुम्हारे घर से बाहर निकलना है तो झट से निकल जाओगे। अब तुमको बोले कि तुम्हारे घर से तुमको स्कूल जाना है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम माना कि किसी के घर स्कूल पास में है, लेकिन किन्हीं के दूर है। ठीक है, तो ये समझ में आया, लंबाई कैसे डिपेंड करती है प्रतिरोध पे। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, डायग्राम बना के समझ लो, इधर लिख दो आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, आया समझ में। चलो लिख लो जल्दी से, पोच करके समझ लो एक बार। लिख लिया, तो अब देखो, अब अपन बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। किसका बनाना है, ग्राफ प्रतिरोध व लंबाई का। लिखो, ग्राफ बनाना है अपन को। ठीक है, लिखो, प्रतिरोध व लंबाई के बीच में ग्राफ। प्रतिरोध व लंबाई के बीच में ग्राफ। ठीक है, समानुपाती मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा ना। यहाँ लिख लेते अपन, ग्राफ प्रतिरोध व लंबाई। ठीक है, प्रतिरोध व लंबाई के बीच में ग्राफ। ठीक है, प्रतिरोध ग्राफ बनाना, लंबाई, और अपन को पता है कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई का क्या है, समानुपाती है। तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, समानुपाती, इधर लिख लो R, इधर लिख लो L। ठीक है, इधर लिख लो L। ठीक है, वही जो अपन ने कल बनाया था, किसका बनाया था, याद करो, कल किसका ग्राफ बनाया था, V व I का ग्राफ बनाया था ना। ठीक है, वही ऐसा था, समानुपाती था। ठीक है, तो क्या आएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है,
तो सीधा तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा ये बन ऐसा लग रहा है, ठीक है, ग्राफ में एकदम स्ट्रेट आता है, ये लिख लेना ऐसे, ठीक है, ठीक है, एकदम ग्राफ अच्छे से बनाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कई बार इसमें क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि भाई अगर मान लो किसी तार की अपन लंबाई बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिरोध पे क्या असर पड़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, एकदम क्लियर, ठीक है। चलो ये ग्राफ समझ में आया, ग्राफ तो बिल्कुल इजी है बच्चों, ठीक है, आया समझ में। सवेरे सॉरी कल भी ऐसे अपन ने पढ़ा था सवेरे, ठीक है। चलो सॉरी दूसरा, तार के क्षेत्रफल पर, तार के क्षेत्रफल पर। अब देखो एक अपन ने ये वायर लिया, एक अपन ने ये वायर लिया, ठीक है, ठीक है। अरे लंबाई इस पे छोड़ दो, चलो लंबाई मान लो सेम है इसकी, ठीक है, लंबाई अपन को माननी है सेम, ठीक है, लंबाई सेम है, बस क्षेत्रफल अलग है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है A1, इसका जो क्षेत्रफल है वो है A2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्या है, एरिया थोड़ा कम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक साथ 3 आवेशों को भेजना है, ठीक है। तुमको क्या है कि एक दरवाजा दे रखा है और एक साथ तुमको 3 जनों को जाना है, ठीक है। छोटा सा है दरवाजा है जो है 1 मीटर का, ठीक है, और एक बच्चा है, सॉरी दरवाजा मान लो है 3 मीटर का, ठीक है, दरवाजा कितने का है, 3 मीटर का, ठीक है। और एक एक जो बच्चा है वो है 2-2 मीटर के, ठीक है, डबल हो गया, ठीक है। मान लो इसको, चलो 5 मीटर का दरवाजा मान लिया अपन ने, ठीक है, 5 मीटर का दरवाजा है और तुम 2-2 मीटर के हो, या 5 सेंटीमीटर का मान लो, कोई भी मान लो, अपन को तो मानना है, ठीक है। तो एक साथ जाओगे, 3 लड़के एक ही दरवाजे में जाओगे, तीनों की साइज बड़ी है, ठीक है। तो कैसे जाओगे, फंस के जाओगे, हाँ या ना, फंस के जाओगे या नहीं जाओगे। तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा, जब क्षेत्रफल क्या होगा कम, और प्रतिरोध क्या होगा उस टाइम ज़्यादा होगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोल यार, होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड में देखो, इसमें तुमको 3 जनों को जाना है, ठीक है, ये 8 मीटर का दरवाजा है और 2-2 मीटर के तुम खुद हो, ठीक है। 3 जने हैं बच्चे, एक साथ में चले जाएंगे, आराम से जाएंगे भाई, 2 2 4 2 6 होते हैं, अपने पास कुल चौड़ाई है जो 8 है, आराम से निकलेगा, ठीक है, फर्राटे करके जाएगा या नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा, क्षेत्रफल जो है बढ़ा, लेकिन यहाँ पे रुकावट आएगी क्या, नहीं आएगी, तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा इसमें घटेगा। ये था तुमको समझाने के लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, प्रतिरोध पर क्या निर्भरता होती है, ठीक है, प्रतिरोध पर क्या निर्भर पड़ता है, ठीक है, आया समझ में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो प्रतिरोध जो होता है वो तार के क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको ऐसे, जब ये बटे की फॉर्म में हो ना तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, 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 ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, ऐसे लिख लेना, उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब कैसे, देखो अगर R बढ़ा तो A घटेगा, सॉरी अगर A बढ़ा, ये अगर बढ़ा तो R क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर A घटेगा तो R क्या होगा,
बढ़ेगा। आया समझ में? आया ना? ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था अपने पास, प्रतिरोध। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोध समझ में आया, व्युत्क्रमानुपात समझ में आया तुमको? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, ये वापस समझा दिया। प्रतिरोध कि भाई क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम, और क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा। आया समझ में? क्यों ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा? ठीक है, वोल्टेज को जाने में भी भाई दिक्कत होती है, दिक्कत ज़्यादा होती है। ठीक है, आया समझ में? देख लो एक बार, छाप लो इसको। इधर देख लो, ये दिख नहीं रहा होगा ढंग से, दिख गया होगा अब तो। ठीक है, ये L है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, ओके, चलो सी यू, बाय, टाटा। ठीक है, कल मिलेंगे बच्चों। ठीक है, ये याद रख लो सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से याद कर लो इनको, ताकि समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलो जल्दी से, फास्ट डू इट। इफ़ यू थिंक नो, अगर तुमको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों? ठीक है, बिल्कुल प्यार से पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, कोई फालतू की चीज़ें इसमें ऐड नहीं करवाई है, तो अच्छे से पढ़ो बच्चों। ठीक है, थैंक यू, लिख लो।